14 अगस्त। आज बाबा हम सबको आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करा रहे हैं। तुम आत्माएं हो, इस देह में गुप्त हो, देह से घिरी हुई हो, तुम दिखाई नहीं देती, शरीर में आकर अपना पाठ बजाती हो। तुमने ऐसे अनेक जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं। तुम आत्माएं हो अजर अमर अविनाशी। तुम्हारी कलाएं कम होती आई हैं। बाबा पूरी ड्रिल करा रहे हैं, बहुत अच्छी। हम साथ साथ ड्रिल करेंगे। मैं भी गुप्त हूँ, मुझे संसार में कोई नहीं जानता। मैं परमधाम में रहने वाला हूँ, वो भी गुप्त स्थान है, उसका तो किसी को पता ही नहीं है। मैं वहाँ से गुप्त रूप में ही आता हूँ इस ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा तो दिखाई देता है, पर मैं तो दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं आता हूँ तो तुम मेरी शिव जयंती मनाते हो। तुम्हें बहुत खुशी है और नशा है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाने आ गया है। मैं तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ कि तुम सतयुग में कितने साहूकार थे, अब भारत कितना गरीब बन गया है। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुम अब अंत में आ गए हो। अब मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। मैं गरीब निवाज हूँ, मैं ही भारत की सर्वोत्तम सेवा करता हूँ। गरीब भारत को साहूकार बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ। इतनी बड़ी सेवा के रिटर्न में तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो, मुझे बहुत प्यार करते आए, मेरी भक्ति करते आए। सबसे पहले मेरा सोमनाथ का बहुत सुंदर मंदिर बनाया, जहाँ इतने ज़्यादा हीरे मोती जवाहरात सोना था कि और किसी मंदिर में तो इतना था ही नहीं। तो मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा की, तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो। भारत की बात आज बाबा बार बार कर रहे हैं। भारत स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के यहाँ महल थे, जमीन की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कितनी भी ले ले। आजकल तो छोटे छोटे टुकड़े भी करोड़ों में मिल रहे हैं। तुम्हारे पास वहाँ था धन संपदा, अनाज बहुत, फल फूल बहुत सुंदर, किसी चीज की कोई कमी नहीं। भारत जितना साहूकार था उतना साहूकार संसार में कोई होता ही नहीं। स्वर्ग था, तुम सब देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण का राज था। बाबा याद दिला रहे हैं। अब भारत गरीब बन गया है, मैं फिर से आया हूँ गरीब भारत को पुनः साहूकार बनाने के लिए। मैं तुम्हें पतित से पावन बना रहा हूँ। तुम पावन बनोगे तो भारत साहूकार बन जाएगा। मैं भारत में ही आता हूँ। ये तो लोग कहते हैं शिवरात्रि मनाते हैं, भगवान आएगा, लेकिन मैं कब आता हूँ और कैसे आता हूँ ये किसी को पता नहीं चलता है। अब मैं तुम्हारे सामने गुप्त रूप से आया हूँ, तुम्हारी चढ़ती कला कर रहा हूँ। ये संगम युग चढ़ती कला का युग है, इसमें तुम नीचे से एकदम ऊपर चले जाते हो। ये भारत गरीब से साहूकार बन जाता है। बाबा याद दिला रहे हैं, तुम भी अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी निराकार हूँ। स्थित हो जाएं अभी अभी उसमें। मुझे संसार में लोग नहीं जानते, मैं पूर्ण रूप से गुप्त हूँ पर हूँ सुप्रीम, ऊंचे से ऊंचा। तो मेरा धाम भी ऊंचे से ऊंचा है, तुम्हारा भी वही धाम है। तो मैं तुम्हारी सेवा करने आ गया हूँ। अब तुम्हारा काम है दूसरों को पतित से पावन बनाना। तो जैसे मैं तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो, तुम भी दूसरों को पावन बनाएंगे तो लोग तुम्हारी भी बहुत इज्जत करेंगे। तो बाबा ज्ञान की भी उमंग भर रहे हैं और बार बार याद दिला रहे हैं, ये भारत गरीब बन गया। कैसे गरीब बना, ये गिरती कला हुई कैसे? तो इसका कारण है रावण की प्रवेश था। रावण माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने सब कुछ नीचे उतारा। और ये बहुत बड़ा रहस्य है कि जब पवित्रता है
तो अथाह धन संपदा है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की प्रकृति दासी हो जाती है और प्रकृति फिर अथाह धन संपदा प्रदान कर देती है। तो अब हमें चढ़ती कला में जाना है, तो पतित से पावन बनना, हमें रियलाइज करना है कि अब घर जाना है तो पतितपना छोड़ना पड़ेगा। पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है। तुम पवित्र होंगे तो अच्छा योग कर सकेंगे, योग युक्त रह सकेंगे। तो हम इस सेवा में लग जाएं, भारत को साहूकार बनाने की सेवा में हम पवित्रता धारण करें और दूसरों को भी कराएं। और ये बहुत अच्छा जो अभ्यास है आत्मगुप्त है। हमें अपने गुप्त स्थिति में स्थित अवश्य रहना है, तो माया पर हमारी विजय होती जाएगी। माया हमें हराएगी नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान आकर राजयोग सिखा रहे हैं। इस राजयोग में हमें स्थित होना है, क्योंकि जब योग बल से हमें परमात्म शक्तियाँ प्राप्त होंगी तो हम माया को सहज ही जीत सकेंगे, कभी भी गिरती कला नहीं होगी। तो हमें चेक करना है, रोज हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। ज्ञान का स्मरण करके हमें बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का राज था। अब वो कहाँ चला गया ये तो किसी को पता नहीं है, वो हमें पता है। तो ये जो ज्ञान विशाल बाबा ने हमें दिया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, इसका हमें चिंतन करना चाहिए। तो अंदर में बहुत ज़्यादा खुशी रहेगी और ये खुशी हमारी स्थिति को बहुत महान बनाएगी। ये खुशी हमें सेवाओं का उमंग उत्साह बढ़ाएगी और हम सबके प्यारे बन जाएंगे। वरदान है, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भाव। एवर हैप्पी माना सदा खुश। परिस्थितियों के पेपर तो आते ही हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति को पार करके फुल मार्क्स ले लेते हैं वो सदा हैप्पी रहते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, प्रकृति की आ जाए, कर्म भोग की आ जाए, धन संपत्ति की आ जाए, लेकिन हमें ज्ञान का प्रयोग करके उसमें फेल नहीं होना है, मुरझाना नहीं है, स्थिति बिगाड़नी नहीं है, तब हम सदा प्रसन्न रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो आज हम अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा गुप्त अंदर में बैठी हूँ, शरीर से ढकी हुई हूँ, मैं आत्मा यहाँ हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और बाबा परमधाम में है, गुप्त है, बहुत सूक्ष्म है, ज्ञान सूर्य है, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। आज का ये हमारा अभ्यास रहेगा। ओम शांति।